Randy Orton must need to dethrone Roman Reigns for the undisputed title. Yep, this is the topic of today's video. So hello everyone and welcome back to new video. आज की जो वीडियो हल्की सी बाकी वीडियो से डिफरेंट होने वाले, कोई न्यूज़ नहीं होगी, कोई रूमर नहीं होगी, लेकिन हम लोग बात करेंगे हमारे नेक्स्ट अनडिस्प्यूटेड चैंपियन के बारे में। और एक बड़ा क्वेश्चन ये है कि जब जैसा बताया जा रहा है कि भाई इन फ्यूचर रोमन वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच होने वाला है, तो क्यों वो रीजन है, क्या वो मेन कारण है कि रैंडी ऑर्टन को वो सुपरस्टार बनना चाहिए और उन्हें मस्ट डीथ्रोन करना चाहिए ट्राइबल चीफ को उनकी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप की पोजीशन से। अब सिर्फ हम लोग एक साइड डिस्कस नहीं करेंगे, इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली 6 रीजंस के बारे में बात करेंगे, जिसमें से 3 रीजन होने वाले हैं क्यों रैंडी ऑर्टन को डीथ्रोन करना चाहिए रोमन रेंज को, और 3 रीजंस होने वाले हैं क्यों ऑर्टन को सुपरस्टार नहीं होना चाहिए जो कि डीथ्रोन करे ट्राइबल चीफ को। फॉर श्योर टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, सुनने में मजा आने वाला है इस वाली वीडियो में। चलो मैंने ऑलरेडी काफी बकबक कर डाली है ना, शुरू करते वीडियो को। So without wasting any time, let's begin this video. अब पहले बात करते क्या वो रीजंस हैं जिसके कारण रैंडी ऑर्टन को मस्ट एंड फॉर श्योर डीथ्रोन करना चाहिए रोमन रेंज को एज अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। पहला रीजन मेरे साथ ज्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, ऑर्टन इज ऑलरेडी अ फ्रीकिंग लेजेंड एंड ऑर्टन डिजर्व्स टू डीथ्रोन रोमन रेंज। एकदम सही सुन रहे हो, रैंडी ऑर्टन अगर हम लोग करियर देखें, क्या बड़ी बड़ी चीजें इस इंसान ने अचीव की है। रेसलमेनिया के अंदर क्या कमाल के मैचेस दिए, लेजेंड किलर वाली गिमिक, वाइपर वाली गिमिक। रैंडी ऑर्टन की जो जितनी भी गिमिक्स है उनके एक अलग लेवल की क्रेजीनेस लेवल होता है, और रैंडी ऑर्टन डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इतने बड़े लेजेंड में बता नहीं सकता। और करंटली मेरे हिसाब से वो अगर देखा जाए टर्म वाइज में, उनकी अचीवमेंट वाइज में सबसे बड़े सुपरस्टार हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में। और बाकी सुपरस्टार जैसे जॉन सीना हो गए, ट्रिपल एच हो गए, ये सभी डब्ल्यूडब्ल्यूई से दूर जा चुके हैं। सीना पार्ट टाइमर है, ट्रिपल एच को हेल्थ इशू के कारण कम्पीट नहीं करना है डब्ल्यूडब्ल्यूई में, लेकिन करंटली ऑर्टन वो इंसान है जो कि स्टिल डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कम्पीट करे, जो कि मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं बताते हैं, और ऑर्टन मेरे हिसाब से डिजर्व करते हैं इतनी बड़ी विक्ट्री। रैंडी ऑर्टन लेजेंड है, वो डीथ्रोन करेंगे रोमन रेंज को, मेरे हिसाब से यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाला। जो सेकंड पॉइंट है मेरा, वो भी इसे इंटर रिलेट करता है। सेकंड पॉइंट ये है कि ऑर्टन अगर बीट करते हैं रोमन रेंज को, वो ज्यादा लेजिट साउंड करेगा, ना कि कोडी बीट करे रोमन रेंज को उस अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। अच्छा टू बी ऑनेस्ट जरूर बताना, अगर मैं ये कहूँ कि कोडी रोड बीट कर रहे हैं रोमन रेंज को उस अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, आप लोग ऐसे ज्यादा सपोर्ट करोगे कि या फिर इसे कि ऑर्टन बीट कर रहे हैं रोमन रेंज को अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। यानी कि अगर सुनने में मैं कहूँ कि भाई कानों को क्या सुनाई दे रहा है, कानों को ये सुनाई दे रहा है कि ऑर्टन रोमन को बीट कर सकते हैं, लेकिन शायद कोडी अगर बीट करेंगे रोमन रेंज को उतना लेजिट साउंड नहीं कर रहा है। वो लग नहीं रहा कि रियलिज्म में, वो लग रहा है हवा में बातें फेंक रहा हूँ, या फिर ओवर पुश वाली सीन आ रहा है ना कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ओवर पुश करेगी कोडी को, तब जाके डीथ्रोन कर पाएंगे रोमन रेंज को, वरना एक्चुअल में सेंस नहीं बनता है। इसलिए मेरे हिसाब से रैंडी ऑर्टन ऑलरेडी एक बड़ा नेम है, अगर वो रोमन को हराते भी है वो लेजिट साउंड करेगा कि ऑर्टन के पास वो कैपेबिलिटी है, वो ताकत है, वो पावर है कि वो रोमन रेंज को डीथ्रोन कर पाए। लेकिन मेरा जो इसकी बात का अगला पॉइंट होगा वो ये कि रैंडी ऑर्टन रिसेंट टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सबसे ज्यादा एक्टिव परफॉर्मर है, तो कोई यहाँ पर सेंस ही नहीं बनता कि रैंडी ऑर्टन पार्ट टाइम वाले सीन के अंदर जाते हुए नजर आए, और वो भी एज चैंपियन। अगर हम बात करूँ रोमन रेंज के बारे में, यहाँ पर मैं हेट नहीं फैला रहा हूँ, लेकिन जब से रोमन रेंज चैंपियन बने अभी तक उन्होंने अपनी ऑन टेलीविजन के ऊपर अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को डिफेंड नहीं किया है। लेकिन अगर मैं बात करूँ रैंडी ऑर्टन के बारे में, भाई वो इंसान लगातार मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट्स में परफॉर्म कर रहा था। एक रैंडी ऑर्टन और रिडल की जो पूरी टैग टीम है लगातार मंडे नाइट रॉ को चलाती हुई नजर आ रही थी। अगर हम बात करूँ जब से आरके ब्रो बनी है, रैंडी ऑर्टन की ड्यूटी ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। प्रीमियम लाइव इवेंट्स में तगड़े मैचेस देना, मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट्स को हैंडल करना, कैरी करना, आगे उसके अंदर इतनी स्टार पावर नहीं आती। मान लो अगर मैं कहूँ मैच हो रहा है जहां पर रिडल का आमना सामना हो रहा है स्ट्रीट प्रॉफिट के साथ में, वो सुनने में बड़ा नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैं कहूँ आरके ब्रो यानी कि रैंडी ऑर्टन और रिडल का आमना सामना हो रहा है स्ट्रीट प्रॉफिट के साथ में, तभी मैच सुनने में बड़ा लगता है भाई मैच के अंदर एक ऐसा मोमेंट आएगा जब रैंडी ऑर्टन आरके को कनेक्ट करेंगे, वो भी मिड एयर वाला। तो ये जो फैक्टर है रैंडी ऑर्टन का एक एक्टिव परफॉर्मर होना डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, और उनका एक तरह का पूरा फुल टाइमर बनना मेरे हिसाब से एक मेजर फैक्टर है कि रैंडी ऑर्टन को सुपरस्टार बनना चाहिए, ना कि किसी और को जो कि पार्ट टाइमर है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। अब यहाँ पर मैं हेट नहीं बिल्कुल करना किसी को, मैं यहाँ पर लेसनर को नहीं कह रहा कि भैया लेसनर पार्ट टाइमर होने चैंपियन नहीं बनना चाहिए। लेकिन अगर मैं रैंडी ऑर्टन वाले सीन के बारे में बात करूँ, आगे से ऑर्टन का प्लस पॉइंट होगा कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर करंटली एक एक्टिव परफॉर्मर है। अब तो चलो ये बात रही 3 मेन रीजंस के बारे में क्यों रैंडी ऑर्टन को फॉर श्योर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर डीथ्रोन करना चाहिए ट्राइबल चीफ को। अब बात करते 3 मेन रीजंस के बारे में क्यों रैंडी ऑर्टन को नहीं हराना चाहिए रोमन रेंज को उस अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए जब भी इनका मैच हो जाए समर स्लैम में या फिर उसके बाद। जो पहला रीजन वो एकदम क्लिस्टर क्लियर है, क्योंकि रैंडी ऑर्टन डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक लंबे टाइम से टैग टीम डिवीजन में, और उनका जो सिंगल्स रन है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में काफी टाइम से लापता टाइप सा हो गया। टू बी ऑनेस्ट रिसेंट टाइम में रैंडी ऑर्टन अपने करियर का वन ऑफ दी बेस्ट वर्क कर रहे हैं, वो फॉर श्योर रेडल के साथ एज टैग टीम पार्टनर एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वो टैग टीम डिवीजन में बहुत लंबे
टाइम से यार वो रॉ की टैग टीम चैंपियन बने, वो भी 2 बार। उनका इतना लंबा चौड़ा रन हुआ, स्टार्टिंग में आरके ब्रो का पूरा स्टोरी लाइन हुआ डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, जो कि मंडे नाइट रॉ में फॉर श्योर वन ऑफ दी मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट था। लेकिन अगर मैं सिंगल्स रन के बारे में बात करूं, लगे सिर्फ रैंडी ऑर्टन का गायब सा हो चुका है। लास्ट टाइम सिंगल रन रैंडी ऑर्टन का जो हुआ था फील्ड वाला सीन, वो भी भाई उतना ज्यादा बेहतरीन नहीं जा पाया था जितना डब्ल्यूडब्ल्यूई को एक्चुअल में ऑर्टन को बुक करना चाहिए था। वो अलग बात है रेसलमेनिया में विक्ट्री मिली थी, लेकिन फिर भी जो फ्यूड है वो एकदम डाउन ग्रेड लेवल का था, उतना मजा नहीं आया था फैंस को जितना एक्चुअल में आना चाहिए रैंडी ऑर्टन की गिमिक के साथ में। लास्ट टाइम ऑर्टन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर, मुझे वो चीज याद आ रही है जो कि ऑर्टन के सिंगल्स करियर की मुझे याद है, यानी कि यार सिंगल सुपरस्टार रैंडी ऑर्टन रिसेंट टाइम में थोड़े लापता से हो चुके हैं। तो अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई को एक्चुअल में रैंडी ऑर्टन को ये दिखाना है कि भाई वो हरा सकते हैं रोमन रेंस को, उन्हें डिथ्रोन कर सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है जो पहला पॉइंट डब्ल्यूडब्ल्यूई का होना चाहिए, उन्हें पहले ऐसा बिल्ड करना पड़ेगा सिंगल सुपरस्टार। अगर मैं रिसेंट टाइम की बात करूं, रैंडी ऑर्टन इंजरी करने या फिर स्टोरी लाइन वाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर है, तो जब वापस आएंगे वो टैग टीम डिवीजन वाले रैंडी ऑर्टन ही होंगे। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास में उतना टाइम होगा नहीं कि वो नया सिंगल सुपरस्टार बिल्ड कर पाए, जो कि मेरे हिसाब से एक हल्का सा मेन रीजन है कि रैंडी ऑर्टन को वो सुपरस्टार नहीं होना चाहिए जो कि एक्चुअल में डिथ्रोन करे रोमन रेंस को। अगर रैंडी ऑर्टन वहीं पे इस जगह पे किसी और गिमिक में होते, सिंगल सुपरस्टार होते, चाहे वो बेबी फेस क्यों ना होते, आगे रैंडी ऑर्टन का चांस हाईली होता कि वो हराते हुए नजर आते रोमन रेंस को। लेकिन एज बीन इन टैग टीम डिवीजन, आगे रैंडी ऑर्टन का थोड़ा सा लेस चांस है कि वो रोमन रेंस को हराते हुए नजर आए। लेकिन साथ ही में जो मेरा अगला पॉइंट होने वाला है वो भी सेंटर रिलेट करेगा, वो ये कि रैंडी ऑर्टन के करंटली पास में वो गिमिक नहीं है जो कि एक्चुअल में चाहिए ट्राइबल चीफ के गॉड मोड को ब्रेक करने के लिए। अगर मैं बात करूं रोमन रेंस के गॉड मोड के बारे में, एक नाम आता है मेरे दिमाग में, वो आता है विशियस, वो आता है वाइपर रैंडी ऑर्टन का। उस इंसान का जो कि मतलब कह सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सारी सीमाएं क्रॉस कर सकते हैं। वो इंसान जो कि बेथ फीनिक्स को भी आरके दे सकता है, वो इंसान जो कि रिक फ्लेयर जैसे बूढ़े इंसान को पंट किक भी दे सकता है। उतना विशियस रैंडी ऑर्टन जो है वो हमने लास्ट टाइम ड्रू मैकिंटायर के साथ फ्यूड में ही देखा था। वो इंसान जिसने जेफ हार्डी के कान को भैया एकदम छेद वगैरह करके रख दिया था, वो जो रैंडी ऑर्टन है ना, वो एक्चुअल में कैलिबर रखता है, वो एक्चुअल में सेंसिबल लगता है कि वो रोमन रेंस को हरा सकता है उस अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। तो यहाँ पर शायद जो मेरा पॉइंट है वो लैक ऑफ गिमिक होने वाला है, या फिर रैंडी ऑर्टन की वो जो गिमिक है जो कि एक्चुअल में चाहिए यहाँ पर वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास अवेलेबल नहीं है, या फिर उस चीज को होने में काफी लंबा चौड़ा टाइम है। सो दैट्स व्हाई मेरे हिसाब से ये भी एक पॉइंट हो सकता है कि रैंडी ऑर्टन का वो सुपरस्टार नहीं होना चाहिए जो कि एक्चुअल में डिथ्रोन करे रोमन रेंस को। हाँ, बेबी फेस रैंडी ऑर्टन बढ़ी है, लेकिन यहाँ पर एक कमी कि वो सिंगल्स रन में नहीं है। अब अगर सिंगल्स रन में नहीं तो यहाँ पर रैंडी ऑर्टन के पास में वो विशियस वाली गिमिक नहीं है जो कि एक्चुअल में चाहिए एक गॉड मोड लेवल वाले उस इंसान को हराने के लिए जो कि जॉन सीना, ब्रॉक लेसनर जैसे बड़े नाम को हरा चुका है। अब जो मेरा फाइनल पॉइंट होगा वो ये कि रैंडी ऑर्टन का इनडायरेक्ट वे में चैंपियन बनने का मतलब ये होने वाला है कि रिडल हील टर्न करेंगे, और रिडल का हील टर्न जरूरी नहीं कि उनकी सक्सेस हो जाए डब्ल्यूडब्ल्यूई में। यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये कि मान लो अगर रैंडी ऑर्टन बन जाते हैं डिस्प्यूटेड चैंपियन, इसका सीधा मतलब ये आज से कुछ महीने बाद या फिर रेसलमेनिया के अराउंड रिडल वो सुपरस्टार होंगे जो कि रैंडी ऑर्टन से जेलस होंगे, रैंडी ऑर्टन के ऊपर अटैक करेंगे, और फिर होगा रिडल वर्सेस ऑर्टन फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। ये स्टोरी लाइन फिक्स है अगर ये चीज बाय चांस हो जाती है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। लेकिन मेरे हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई रिस्क नहीं लेना चाहेगी। उसका मेन रीजन ये कि फैंस अभी फिलहाल रेडी नहीं है आरके ब्रो के ब्रेकअप के लिए। आरके ब्रो रिसेंट टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टैग टीम बन चुकी है, और मुझे नहीं ऐसा लगता फैंस करंटली रेडी है आरके ब्रो के ब्रेकअप के लिए। साथ ही में जरूरी नहीं अगर रैंडी ऑर्टन अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन रहे हैं और रिडल उन पर हील टर्न करके अटैक करते तो कंफर्मेशन दे रहा है कि रिडल का डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सक्सेस रेट अच्छा होगा। क्योंकि भाई कभी कभार ऐसा भी होता है कि सुपरस्टार पहले तो बेहतरीन होता है, रिडल एज बेबी फेस बहुत तगड़ा चल रहा है यार। अगर देखोगे मंडे नाइट रॉ के अंदर स्मैकडाउन में जो चैंट्स हो रहे हैं वो ब्रो ब्रो के इतने तेज होते हैं, पूरा वेन्यू चिल्ला पड़ता है, यानी कि रिडल का फैन बेस तगड़ा है। लेकिन वहीं अगर उनका हील टर्न हो जाएगा, शायद वो वाली जो गिमिक है ना रिडल के ऊपर उतनी सूट नहीं करेगी जितनी बेबी फेस वाली कर रही है। तो कहीं ना कहीं मेरे कहने का मतलब ये कि ऑर्टन का अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनना, आरके ब्रो का ब्रेकअप होना इनडायरेक्ट वे में रिडल की करियर के ऊपर शायद नेगेटिव वे में इंपैक्ट कर सकता है, जो कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई रिस्क नहीं लेना चाहेगी। डब्ल्यूडब्ल्यूई रिडल को एक अच्छा खासा सुपरस्टार मानती है, उनकी बुकिंग से वो सारी बातें पता लगती हैं, और स्पेशली उनके टीम अप होने के साथ में ऑर्टन के। तो मुझे ऐसा लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वो रिस्क यहाँ पर नहीं लेना चाहेगी। ओवरऑल ये थे मेरे कुछ 3 पॉइंट्स कि ऑर्टन को डिथ्रोन करना चाहिए रोमन रेंस को, और क्यों ऑर्टन को डिथ्रोन नहीं करना चाहिए हमारे ट्राइबल चीफ को। मेरा वीडियो का जो कंक्लूजन पार्ट है वो ये रहेगा कि मेरे हिसाब से अल्टीमेटली जहां तक मुझे लगता है ऑर्टन के पास वो एबिलिटीज है, वो सारी चीजें जो कि कर सकती हैं डिथ्रोन हमारे ट्राइबल चीफ को। बस हल्के से परफेक्ट टाइम, एक परफेक्ट मोमेंट की जरूरत है। एंड टू बी ऑनेस्ट अगर मुझे किसी एक को पिक करना हुआ, ऑर्टन या फिर कोडी, मैं किसे चुनूंगा कि वो डिथ्रोन करे रोमन रेंस को। आई एम गोइंग विद द वाइपर विल रैंडी ऑर्टन। मेरे हिसाब से ऑर्टन को वो इंसान होना चाहिए। कोडी का भी मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन फिर भी कोडी से हल्का सा ऊपर हमारे वाइपर रैंडी ऑर्टन को मैं रखना चाहूंगा। अपने प्रेडिक्शन जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। ऐसी और वीडियोस के लिए ऑफ कोर्स बताना क्या मैं लाऊं चैनल के ऊपर या फिर नहीं, और आपकी क्या पिक होगी, ऑर्टन या फिर कोडी रोड, जरूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से कर दो नीचे वीडियो को लाइक, साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है
है। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को, प्लस बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।